यदा कदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आशीष सिंह की किताब रायपुर के बारे में। बातें किताबों की सेगमेंट के अंतर्गत हम ये चर्चा कर रहे हैं। साथियों, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी राज्य और किसी भी देश का अपना एक इतिहास जरूर होता है। यहाँ तक कि हम जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, जहाँ हमारा जीवन व्यतीत होता है, उस जगह का भी अपना एक इतिहास होता है। जिस सड़क से हम गुजरते हैं उसका भी अपना एक अतीत और इतिहास जरूर होता है। जरा सोचकर देखिए, कई बार हम सोचते भी हैं कि यहाँ आज से सैकड़ों साल पहले क्या रहा होगा। यह कल्पना करते ही हमारे आंखों के सामने इतिहास तैरने लगता है, हमारी कल्पनाओं में इतिहास तैरने लगता है। भारत के प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो उसका भी अपना एक इतिहास है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से अलग नहीं है। लेखक आशीष सिंह ने रायपुर शीर्षक से प्रकाशित अपने लगभग 194 पेज की इस किताब में रायपुर शहर के इतिहास को अपनी धारा प्रवाह लेखन शैली में बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस शहर के वर्ष 1867-68 से के नक्शे और यहाँ के वरिष्ठ गीतकार रामेश्वर शर्मा की कविता रायपुर महिमा से की है इसकी शुरुआत। यहाँ तक कि उस पुस्तक में हरि ठाकुर जी की भी एक कविता शामिल है, इस शहर को क्या हो गया है। इसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। अपने ही शहर में अजनबी की तरह जीना उतना ही कठिन है जितना हवा के बिना सांस लेना। अपने बचपन में मैंने इस शहर को फूल की तरह जिया और गाया था भजन की तरह। इसकी धूल में लोट-पोट कर बिताया था बचपन। तब यह शहर बहुत छोटा था, एकदम खुला खुला, खिला खिला, लैंप पोस्ट की रोशनी में झिलमिलाता, खिलखिलाता, इठलाता। तब यह शहर बहुत ही आत्मीय था और इतना विश्वसनीय था कि सुरक्षा की किसी को चिंता नहीं थी। तब यह शहर अमराइयों की छाया में रहता था, खुले बदन, सरोवरों के बीच घिरा पड़ा रहता था अलमस्त। तब यह शहर इतना व्यस्त नहीं था। तब यहाँ की धूप भी चांदनी की तरह लगती थी। सूरज के उगने के साथ पखेरु भी गाते थे जय गंगान। तब यह शहर छोटा सा उपवन था। उसका मन इतना उदार था कि गरीब से गरीब भी उसे सगा लगता था। तब यह शहर मोतियों के लड्डू की तरह शहद में पगा लगता था। तब यह शहर मोतियों के लड्डू की तरह शहद में पगा लगता था। अब यह शहर इतना बड़ा हो गया है कि हवा का भी दम घुटता है। सारा शहर या तो बाजार बन गया है या दफ्तर या अस्पताल। न जाने इस शहर को क्या हो गया है कि अपना होकर इतना पराया हो गया है। ये हरि ठाकुर जी की कविता है रायपुर शहर के बारे में। उनके सुपुत्र हैं आशीष सिंह जी और वे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं। उनकी कई किताबें आ चुकी हैं हाल के वर्षों में, जिनमें सोना खान पर आधारित उनका एक उपन्यास है सोना खान 1857, जिसमें वीर नारायण सिंह की संघर्ष गाथा को उन्होंने औपन्यासिक शैली में प्रस्तुत किया है। रायपुर उनकी नई किताब है जो वर्ष 2024 में 16 अगस्त 2024 को इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ और द्वितीय संस्करण 2024 अक्टूबर 2024 में आया। 16 अगस्त 2024 हरि ठाकुर जी की जयंती थी, उनके पूज्य पिताजी की। उस दिन इसका प्रथम संस्करण उन्होंने निकलवाया था आशीष जी ने। तो हम बात कर रहे हैं रायपुर शहर के बारे में, आशीष सिंह जी की पुस्तक रायपुर के बारे में। इसमें जो उन्होंने नक्शा वगैरह दिया है, इसमें नक्शे दिए हैं, श्वेत श्याम चित्र हैं। नक्शे में 158 साल पहले के रायपुर के नागरिक क्षेत्रों और सैन्य छावनी के भी क्षेत्र दर्शाए गए हैं। यह पुस्तक रायपुर के सुदूर अतीत से लेकर
उसके वर्तमान स्वरूप तक की झांकियां प्रदर्शित करती है। आशीष जी ने वर्ष 1987 में रायपुर नगर का इतिहास शीर्षक से एक लघु शोध प्रबंध भी लिखा था। उन्होंने इसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के एमए इतिहास के चतुर्थ प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। अपनी नई किताब रायपुर के प्राकथन में आशीष सिंह ने लिखा है, रायपुर का अपना इतिहास रहा है और लगभग 1000 वर्ष पूर्व का हमें विवरण ज्ञात हो सकता है। रायपुर के राजाओं की वंशावली तो ज्ञात हो जाती है, किंतु उनके कार्यकाल की किसी विशेष घटना का विवरण नहीं मिलता। फिर भी लेखक ने जिस तरह गंभीरता से और मेहनत से विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों को संकलित करने, उन्हें खंगालने का जो प्रयास किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। आशीष जी ने प्राकथन में आगे एक जगह लिखा है, रायपुर यानी उनकी ये किताब रायपुर शुद्ध रूप से रायपुर का इतिहास है ऐसा मैं नहीं कहता, किंतु इतिहास के बहुत करीब है, इतना जरूर कह सकता हूँ। कुल 40 अध्यायों की इस पुस्तक की भूमिका छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार राम कुमार बेहार ने लिखी है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कोसल और दक्षिण कोसल भी रहा है। आशीष सिंह ने पुस्तक के प्रथम अध्याय में कोसल यानी छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय दिया है, जिसमें यहाँ के पौराणिक इतिहास से लेकर तत्कालीन भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख है। उन्होंने इस अध्याय में छत्तीसगढ़ के नामकरण के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का भी विवरण दिया है। दूसरे अध्याय में रायपुर नगर की ऐतिहासिकता, तीसरे अध्याय में मराठा कालीन रायपुर और चौथे अध्याय में ब्रिटिश कालीन रायपुर पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के अगले अध्यायों में कई विवरण मिलते हैं, जैसे रायपुर शहर में 54 ऐतिहासिक तालाबों के विलुप्त होने की जानकारी उनकी सूची सहित दी गई है, जो चिंता भी प्रकट करती है। अंग्रेजी राज के खिलाफ यहाँ हुए जन विद्रोह की घटनाओं का भी उल्लेख है। साथियों, भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई जगह आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर भी उससे अछूता नहीं था। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सोना खान में वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में हुए संघर्ष और उस संघर्ष के बाद 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें दी गई फांसी की घटना का भी इस पुस्तक में उल्लेख है। फिर उनकी शहादत के बाद 18 जनवरी 1858 को रायपुर की ब्रिटिश सैन्य छावनी में सैनिक हनुमान सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था। उनके द्वारा अंग्रेज सार्जेंट मेजर सिंडवेल की हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद 22 जनवरी 1858 को रायपुर में ही इस घटना को लेकर 17 भारतीय सिपाहियों को फांसी दी गई थी। उसका विवरण भी इस पुस्तक में शामिल है। बाद के वर्षों में महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में देश भर में चले अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों के दौरान रायपुर में हुई घटनाओं की जानकारी भी पुस्तक में दी गई है। इसके अंतर्गत वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1932 के स्वतंत्रता संग्राम, वर्ष 1942 में रायपुर में सशस्त्र क्रांति के प्रयास का विवरण भी पुस्तक में समाहित है। राष्ट्रीय आंदोलनों के उस दौर में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं के रायपुर प्रवास की यादगार घटनाओं को भी इसमें दर्ज किया गया है। महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था के कुछ वर्ष रायपुर में बिताए थे। स्वतंत्र भारत के 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे तथा बाद में 25 फरवरी 1968 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने वर्ष 1922 में रायपुर के शासकीय स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। आचार्य रजनीश, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, वर्ष 1957 में रायपुर के शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। महान भाषाविद हरिनाथ डे ने भी मिडिल स्कूल तक शिक्षा रायपुर में प्राप्त की थी, जो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां आशीष जी ने अपनी पुस्तक रायपुर में संकलित की है। पुस्तक का 11वां अध्याय गोवा मुक्ति संग्राम शीर्षक से है।
इसमें गोवा को पुर्तगाल से मुक्ति दिलाने के आंदोलन में छत्तीसगढ़ से भी कई सत्याग्रही सम्मिलित हुए थे, जिनमें प्रसिद्ध साहित्यकार हरि ठाकुर के साथ रामाधार तिवारी, केयूर भूषण, जो बाद में 2 बार रायपुर के लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए, और नंद कुमार पाठक भी शामिल थे। पुस्तक का 12वां अध्याय छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए चले लंबे आंदोलन पर केंद्रित है। आशीष सिंह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रायपुर की अनेक महान विभूतियों और शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता तथा सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ जनों का उल्लेख करना भी नहीं भूले हैं। पुस्तक में जिनसे रायपुर गौरवान्वित है शीर्षक 20वें अध्याय में उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार पंडित माधवराव सप्रे, सहकारिता आंदोलन के प्रमुख नेता पंडित वामन राव लाखे, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, महान श्रमिक नेता और सहकारिता आंदोलन के अगुआ रायपुर नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रऊफ खान, मौलाना रऊफ खान, संत यति यतनलाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर राधाबाई, डॉक्टर बघेल की माता टेकतीबाई, डॉक्टर बघेल की पत्नी राजकुंवर सहित रोहिणीबाई, बेलाबाई और महाग्रंथ गांधी मीमांसा के लेखक तथा साहित्य के समर्थ आलोचक पंडित रामदयाल तिवारी का परिचय इसमें काफी विस्तार से दिया गया है। देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर शहीद हुए भारतीय सेना के अनेक वीरों में से रायपुर शहर के शहीदों का परिचय भी लेखक ने दिया है, जिनमें मेजर यशवंत गोरे, अरविंद दीक्षित, अरुण सप्रे, राजीव पांडे और लेफ्टिनेंट पंकज विक्रम शामिल हैं। पुस्तक के 31वें अध्याय में उन महान दानवीरों का परिचय दिया गया है जिनकी दानशीलता से रायपुर शहर में कई बड़े संस्थान और उनके भवन तैयार हुए। इनमें दाऊ कल्याण सिंह, दाऊ कामता प्रसाद अग्रवाल, पंडित नारायण प्रसाद अवस्थी, खुदादाद डूंगाजी, राम नारायण दीक्षित, नगर माता बिन्नीबाई आदि शामिल हैं। पुस्तक का 32वां अध्याय चंबल के बागियों का आत्मसमर्पण करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जन्मे स्वाधीनता सेनानी पंडित रामानंद दुबे को समर्पित है। रायपुर शहर की ऐतिहासिक इमारतों, यहाँ के प्राचीन तालाबों आदि का ब्यौरा भी अलग अलग अध्यायों में है। यह पुस्तक हरि ठाकुर स्मारक संस्थान के लिए मीडिया लिंक सुंदरनगर रायपुर द्वारा स्वर्गीय हरि ठाकुर के जन्मदिन 16 अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई थी। बाद में इसका अक्टूबर 2024 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।